अब उनको जन्नत नसीब नहीं होगी। 42,000 तो सेना के लोग मारे जा चुके हैं। सिंदूर का बदला जो है सिंदूर ऑपरेशन से लिया गया, और वो भी महिलाओं को आगे करके मुझे भी मार दीजिए। तो उन्होंने कहा जा करके आपको इसलिए छोड़ दिया है कि आप मोदी से जा करके बताइए। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और पहलगाम की घटना से सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुई थी महिलाएं प्रभावित हुई, क्योंकि उसमें सोच समझ करके महिलाओं को पुरुषों को टारगेट किया गया। और यहाँ तक कहा गया, जब कुछ महिलाओं ने कहा कि मुझे भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा जा करके आपको इसलिए छोड़ दिया है कि आप मोदी से जा करके बताइए। और इसीलिए ये जो ऑपरेशन हुआ ये महिलाओं के नेतृत्व में हुआ। और जो इस्लाम है उसमें अगर किसी की मृत्यु महिला के द्वारा होती है तो उनको जन्नत नहीं मिलती है, और अब उनको जन्नत नसीब नहीं होगी। और हमें क्या, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और अपनी वीरांगनाओं पर गर्व है। और इस समय देश बहुत प्रसन्न है कि अजहर मसूद ने ये कहा कि इससे बेहतर होता कि हम भी मर जाते। तो थोड़ी देर के लिए ही उनके समझ में आया होगा कि परिवार होता क्या है, और जब किसी का परिवार इस तरीके से बिछड़ता है तो उसको क्या दर्द होता है। रहा सवाल ये सेना का, जनाजे में शरीक हुए, वर्दी पहन करके शरीक हुए, तो यही बात भारत हमेशा दुनिया से कहता है कि वहाँ की सेना जो है पूरी लिप्त है, आतंकवादी गतिविधियों में पूरी लिप्त है। और एक तरीके से पाकिस्तान की कमान जो है नेताओं के हाथ में नहीं है, सेना के हाथ में है। और जब तक सेना के हाथ में ये कमान रहेगी तब तक पाकिस्तान यूं ही परेशान होता रहेगा। देखिए हमारे सैनिक जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो हताहत होने के समाचार आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो भग गए थे और वो हमारे नागरिकों पर गोली चलाने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारे कई सिख समाज के लोग मारे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय सेना इसका बदला भी चुन चुन करके लेगी। ये छिटपुट जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध से कुछ नहीं होता, क्योंकि सिंदूर ही छीना गया और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और जिसने भी नाम ये दिया, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ही शायद ये नाम दिया। इससे जो जिनके सिंदूर छिने थे उनको बड़ी राहत मिली है। सिंदूर का बदला जो है सिंदूर ऑपरेशन से लिया गया, और वो भी महिलाओं को आगे करके लिया गया। उनको पता होना चाहिए कि आज हमारे देश में महिलाएं इतनी सक्षम हैं, लेकिन देखिए दुनिया के जो भी जिम्मेदार देश हैं वो कतई नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो। अब उनको ये बात समझ जाना चाहिए कि वो कहाँ टिकते हैं। अगर आज वो हैं, महफूज हैं, तो भारत की दया पर है। इस बात को उन्हें नहीं भूलना चाहिए। भारत से लड़ने की हैसियत उनकी कभी न थी और न कभी होगी।